हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। सुप्रभात सभी को। आप सब कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, है ना? मस्त है, स्वस्थ है ना सब? अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबरी के बेर। ठीक है बच्चों, तुम लोगों ने तो ये रामायण की कहानी सुनी होगी, राम जी की, सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबरी के बेर। सबरी के बारे में भी सुना होगा, मतलब रामायण जब कहानी सुनते हैं तो उसी में सबरी के बारे में बताया गया है। सबरी कौन थी, कैसी थी, है ना? तो आज हम थोड़ा बहुत उनके बारे में और जानकारी लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बच्चों कि आप सब मतलब अपने घर में जो भी रिश्तेदार होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबसे प्यार करते हैं हम सब, है ना? सभी से करते हैं। अपने परिवार के साथ साथ हमारे जो दोस्त यार होते हैं उन सभी से भी प्यार करते हैं ना। तो यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे, सबरी एक भील जाति की वृद्धा थी जो भगवान श्री राम से बहुत अपार प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्यार करती थी, है ना? इतना प्रेम करती थी, इतना प्यार करती थी कि उसके झूठे बैर मतलब समझते हो ना, जो हम लोग खाते हैं, है ना? जो खाना खा के रह जाता है वो होता है झूठा। तो उसके झूठे बैर मतलब क्या, वो चख के जो खिलाई थी उसके मतलब क्यों खाए भगवान, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं सबरी के बैर। हमें छोटे बड़े सभी से प्रेम करना चाहिए, है कि नहीं? सभी से हम लोग प्रेम करते हैं, प्रेम करना चाहिए। सबरी भील जाति की थी, फिर भी भगवान श्री राम ने प्रेम से उसके झूठे बैर खाए थे। तो सब देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जाति धर्म का जो हमारे मन में जो भेदभाव है उसको दूर करने की कोशिश की गई है, ठीक है? क्योंकि देखो सबरी जो थी वो भील जाति की थी और श्री राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, महाराज थे, है ना? फिर भी उन्होंने भील जाति के सबरी के झूठे बैर खाए थे, ठीक है? देखो, बहुत पुरानी बात है, एक घना वन था, वहाँ जंगली जानवरों के अलावा किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ों को सुनकर दिल दहल उठता था। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक वृद्धा रहती थी। वह भील जाति की थी, उसका नाम सबरी था। देखो, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, हम सभी जानते हैं। ये मैं तो बता रही थी अभी आप लोगों को, ये जो रामायण है, हम लोग रामायण क्या है, एक ग्रंथ है, हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है ना? तो ये जो रामायण से जुड़ी हुई ये कहानी है सबरी की, तो ये बहुत पुरानी बात है ना? हम सभी जानते हैं राम मतलब श्री राम जी को हम लोग भगवान मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, मंदिर भी बना हुआ है ना? तो ये जो बहुत पुरानी बात है, एक घना मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अंधेरा, घना मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ पर कि पेड़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, अंधेरे मतलब दिन में भी उसमें जैसे कि सूर्य की रोशनी और प्रकाश उसके अंदर नहीं जा पा रहा, है ना? वैसा जो होता है पूरा घनेदार होता है ना? तो उसको घना वन कहा जाता है। तो वहाँ जंगली जानवर, जंगली मतलब जो जंगल में रहते हैं वो जानवर होते हैं, तो जंगली जानवरों के अलावा किसी और की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो वहाँ किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। वहाँ कौन रहता था? क्योंकि जंगल था तो जंगली जानवर ही रहते थे। तो ऐसा घना वन था वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर देखो, जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ों को सुनकर दिल दहल उठता था। ये जो जंगल में हम लोग जाएंगे और वहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देगी तो डर लगेगा कि नहीं? तो उनकी आवाज़ भयानक आवाज़ होती है, जैसे कि शेर का घुर्राना, है ना? हाथी का चिंघाड़ना, ये सब का आवाज़ जब सुनाई देगा, हम लोग जंगल में होंगे तो हमें डर लगेगा कि नहीं? हमारा दिल दहल उठता है, मतलब थर थर कांपने लगते हैं हम लोग, है ना? डर जाते हैं। देखो, घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। इतने सारे घने पेड़ों के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया मतलब क्या है? जो घास फूस मतलब पत्तों से ऐसे बनाया जाता है ना, छोटी सी कुटिया, तो वो होता है, जिसमें एक वृद्धा रहती थी। वृद्धा मतलब जो कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं ना, तो एक वृद्धा मतलब
बूढ़ी औरत, जिसको कि वृद्धा कहा जाता है। स्त्रीलिंग में होता है ना वृद्ध, हिंदी में वृद्ध होता है पुल्लिंग में और वृद्धा होती है स्त्रीलिंग में, है ना। तो वृद्धा रहती थी, वह भील जाति की थी। उसका जाति कौन सा था? भील का। उसका नाम सबरी था। क्या नाम था उसका? सबरी। वह भगवान राम की भक्त थी। भगवान राम ने उस स्थान पर सबरी से बातें की थी। आज भी लोग उस पवित्र स्थान की धूल अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। तो वो जो सबरी थी वो कौन सी जाति की थी? भील जाति की थी। उसका नाम सबरी था। तो वो वृद्धा जो थी वो भगवान राम की भक्त थी। बहुत अच्छा, भक्त मतलब क्या है? भक्ति में लीन हो जाना, किसी भी भगवान या किसी के भी प्यार में मग्न हो जाना। तो भगवान श्री राम की भक्ति में वो लीन थी, अपने आप को समर्पित करती थी। देन भगवान राम ने उस स्थान पर ही सबरी के साथ मिलकर बातें किए थे, है ना। तो इसीलिए आज भी लोग क्या करते हैं? उस स्थान को पवित्र मानते हैं और उस स्थान की धूल को, धूल मतलब समझते हो? उस स्थान की जो मिट्टी होती है उसको अपने मस्तक पर मतलब माथे पर लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। मतलब हमें भी भगवान का आशीर्वाद मिला हो ऐसा समझते हैं, सोचते हैं, है ना। ये एक विश्वास की बात है। तो देखो, सबरी जंगली फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। व्यतीत करना, बिताना। अपना जीवन किस तरीके से बिताती थी? वो जंगल से जो फल मिलता था उसी को खाकर वो अपना जीवन बिताती थी। वह सदा राम की भक्ति में लीन रहती थी। वह अपनी कुटिया से गुजरने वालों का सत्कार करना अपना धर्म मानती थी। वह सदा ही राम जी की भक्ति में लीन थी। मतलब भगवान को वो आराधना करती थी, जो भी जैसे जिस तरीके से भी हो, है ना। हमें जो भी रास्ता मिलता है हम उसी से भगवान की ओर चलने लगते हैं। तो वह अपनी कुटिया में मतलब उसके रास्ते से, उसकी कुटिया की तरफ से जाते हुए हर किसी को जो भी गुजरते थे, गुजरने वाले मतलब वहाँ से जो जाते थे, आते जाते थे, उन लोगों का सत्कार भी वो करती थी। मतलब जैसे देखो हमारे घर में कोई आते हैं, अतिथि आते हैं, तो हम लोग अतिथि बोल के सत्कार करते हैं। लेकिन हमारे घर के मतलब सामने से जाए कोई गुजरने वाला को हम लोग घर बुला के बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं क्या? नहीं। लेकिन सबरी क्या करती थी? उसके वहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों का सत्कार करना अपना धर्म मानती थी। सभी का आदर सत्कार करती थी, सभी का सम्मान करती थी। वो उसका वह कार्य है और वो उसका धर्म है बोल के वो मानती थी। वह कुटिया में अकेली रहती थी। केवल कुछ जंगली जानवर तथा पशु पक्षी ही उसके मित्र थे। वो उस कुटिया में अकेली रहती थी, है ना, बिल्कुल अकेली। और उसके साथी कौन थे? बस कुछ जंगली जानवर और पशु पक्षी ही उसके मित्र थे। ठीक है। एक दिन सबरी को पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं। उसको एक दिन पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं। कौन आ रहे थे? भगवान राम। बस फिर क्या था? वह अपनी कुटिया के बाहर खड़ी होकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा, इंतजार करना, ठीक है। तो बच्चों, उनको जैसे ही पता चला सबरी को कि भगवान राम आ रहे हैं, तो उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, जो कि इतने सालों से वो भगवान का आराधना करके उनके मतलब उनके इंतजार कर रही है, वहाँ पर उनको मिलने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है ना। तो जैसे ही उनको पता चला तो वो बाहर ही, कुटिया के बाहर ही खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। किनकी? ना, भगवान राम जी की। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, सबरी कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? सबरी घने वन में, जंगल में एक कुटिया में रहती थी। ठीक है। देखो, लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे भगवान राम के दर्शन हुए। अपने अपार श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। देखो, लंबी प्रतीक्षा मतलब बहुत लंबा इंतजार करने के बाद, लंबी प्रतीक्षा करने के बाद भगवान राम के दर्शन उनको हुए। वाह। तो उसने क्या किया? उसने अपार मतलब बहुत सारा, ढेर सारा श्रद्धा, ढेर सारा मतलब बहुत जो प्रेम से, आदर से उनका वो अपार श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श, चरण मतलब पैर, है ना, पैर होते हैं ना हमारे, चरण स्पर्श किए, तो पैर छू के वो प्रणाम किए, है ना। फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही हूँ। देखो वो क्या बोल रही है? पैर छुए, प्रणाम किए, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, मतलब विनम्रता के साथ वो प्रार्थना करते हुए क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरी कुटिया को पवित्र करो प्रभु। तो मेरी कुटिया में आप आइए
और उसको धन्य मेरी कुटिया में आकर उसको पवित्र करो, मतलब शुद्ध करो, मतलब खुद हम समझते हैं कि नहीं, जैसे कि भगवान अगर हमारे घर में आए तो हमारा घर धन्य हो गया, हम मानते हैं, है ना। तो उनको वो भी बोल रहे थे कि मेरी कुटिया में आकर मेरी कुटिया को शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, है ना। राम भी अपने भक्तों को स्नेह करने वाले थे, वे सबरी के साथ कुटिया में जा बैठे। तो वो भी राम जी भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे, तो वो सबरी के साथ उसकी कुटिया में जाकर बैठ गए। ठीक है, देखो सबरी की खुशी का ठिकाना ना रहा, वह अतिथि का सत्कार करने के लिए अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी। सबरी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो इतने दिनों से, इतने सालों से जो इंतजार कर रही थी भगवान श्री राम जी का, उनको आज उनके साथ मिलने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे मिली, उनसे बात करेगी, है ना। तो वो अपने अतिथि को उनका सत्कार करने के लिए, उनका आहभगत करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए वो तत्पर हो गई। लेकिन वो अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी, झांकने लगी, क्या है कुछ। अगर जैसे कि हमारे घर में आते हैं कोई गेस्ट, कोई मेहमान आते हैं, तो हम लोग उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को देते हैं कि नहीं, उनका ख्याल रखते हैं। देखो तभी उसे कुछ ख्याल आया, वो तुरंत कुटिया से बाहर निकली और पके पके बेर तोड़ लाई। उसको तुरंत ही उस समय कुछ ख्याल आया, कुछ सोची, तुरंत मतलब जल्दी शीघ्र ही। तो उसने तुरंत बाहर निकलकर उसने क्या किए, पके पके बेर, पके मतलब पका हुआ, है ना, पका हुआ बेर, बेर मतलब समझते हो ना, बेर जो फल होता है एक, है ना, बेर तोड़कर लाई। और उसने क्या किया, उसने बेरों की टोकरी भगवान के आगे रख दी। फिर उसे विचार आया, अगर ये बेर खट्टे हुए तो अतिथि क्या सोचेंगे। देखो उसने बेर तो तोड़ कर ले आए, लेकिन और भगवान के सामने रख भी दिए, लेकिन फिर से उनको क्या ख्याल आया, फिर से उनके दिमाग में क्या आया, अगर ये बेर खट्टे हुए तो भगवान मतलब जो अतिथि है वो क्या सोचेंगे, है ना। फिर इसलिए उन्होंने क्या किया, देखो इसलिए वो एक एक बेर उठाकर चख चख कर उन्हें खिलाने लगी। तो इसलिए उसने क्या किया, फिर से एक एक बेर उठाया और एक एक बेर को चखा, चख चख कर भगवान को खिलाने लगी। जो बेर मीठा होता उसे अपने अतिथि को खिला देती, और जो बेर खट्टा होता उसे फेंक देती। तो उसने क्या किया, सबरी ने जो अपने आप फिर से चखी, वो जो बेर मन लाई थी वो उसको चखी, एक एक बेर चख चख कर भगवान को खिला रही थी। और क्या कर, जो मीठा होता था तो भगवान को खिला देती थी, और जो खट्टा होता था तो वो फेंक देती थी। देखो यहाँ चख चख कर बेर को खिला रही है ना, तो जो खट्टा होता है उसको फेंक देती थी, और जो मीठा होता है उसको भगवान को खिला देती थी। ठीक है, देखो भगवान राम यह देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ये देखकर वो मुस्कुरा रहे थे भगवान, है ना। वे सबरी के जुटे बेरों को प्रेम से खा रहे थे, क्योंकि उसके मन में जो प्रेम भाव था कि वो भगवान को बुरा मतलब जो गंदा है, मतलब जो कि खट्टा है उसको वो नहीं दे रही थी भगवान को, और वो प्यार से उनको खिला रही थी, जो अच्छे अच्छे मीठे मीठे बेर थे, है ना। तो वो सब देख के वो मंद मंद मतलब जैसे कि हम लोग स्माइल करते हैं ना, छोटा छोटा, जैसे कि धीरे धीरे करके छोटा सा स्माइल, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मुस्कुराना कहते हैं कि नहीं, धीरे से हल्के हल्के, है ना। तो उस तरीके से वो मुस्कुरा रहे थे। वे सबरी के जूठे बेरों को प्रेम से खा रहे थे। सबरी के बेर जूठे नहीं थे, बल्कि यह तो उसकी राम के प्रति भक्ति और प्रेम था। ये जो खा रहे थे ये जूठे नहीं थे, लेकिन उसके जो मन में जो प्रेम भाव था उसको वो भगवान के प्रति उसका समर्पण था, जिसको कि देखकर भगवान अति खुश हो रहे थे, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला ना, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि भगवान होने के बावजूद भी ना किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। मतलब क्या, हम सभी को भी छोटे हो बड़े हो उन सभी के साथ मिलजुल के रहना है, सभी के साथ प्रेम से रहना है। यही हम लोग आज इस कहानी से सीखे हैं, है ना। सबरी एक भील जाति की वृद्धा औरत थी, फिर भी वो अपने प्रेम में भगवान श्री राम को भी मोहित कर लिया था, और भगवान ने भी इतने बड़े सूर्यवंशी राजा होने के बावजूद भी एक छोटी जाति के जो भक्ति में लीन थी, जो छोटी जाति की वृद्धा औरत थी, उसके प्रेम में भी उसके झूठे भी खाए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यही सीखा कि हम सभी के साथ जाति भेदभाव छोड़कर हम सबको मिलजुल कर रहना है ना।
अच्छा तो बच्चों, आज आप लोगों ने जो भी सीखा है उसको अपने ज़िंदगी में आगे चलकर उसमें शामिल करोगे। मेरी आशा यही है कि आप सभी इसके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहोगे। ओके। और एक बात, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना, पढ़ना। ये आपकी ज़िंदगी का एक सीख भी है जो कि हम लोग पढ़ाई के माध्यम से ले रहे हैं। ओके। और इसके साथ साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। और जो भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हो। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।